नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल लॉ डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार सिविल जज के प्रीवियस ईयर 2013 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक संगीत शिक्षक ने एक नाबालिग लड़की के साथ उसकी सहमति से इस बहाने संभोग किया कि ऐसा करना उसकी आवाज़ को सुधारने के लिए अपेक्षित था। शिक्षक को बलात्कार का दोषी ठहराया। किस वाद में शिक्षक को बलात्कार का दोषी ठहराया था? मतलब कि संगीत शिक्षक ने यह कहा कि तुम हमारे साथ संभोग कर लो और तुम्हारी इससे आवाज़ अच्छी हो जाएगी। तो इसमें कोर्ट ने आर बनाम विलियन के वाद में शिक्षक को बलात्कार का दोषी ठहराया था। क्वेश्चन नंबर 2। प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत लागू होता है जब ऑप्शन ए प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध हो, ऑप्शन बी सेवक और स्वतंत्र ठेकेदार का संबंध हो, ऑप्शन सी स्वामी और सेवक का संबंध हो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत प्रिंसिपल और एजेंट का संबंध हो वहाँ भी लागू होता है, सेवक और स्वतंत्र ठेकेदार का संबंध हो वहाँ भी लागू होता है, स्वामी और सेवक का संबंध हो वहाँ भी लागू होता है। मतलब ये तीनों जगह ही लागू होता है। ये टॉट से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 3। मिथ्या कारावास के अपकृत्य के लिए ऑप्शन ए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध होना चाहिए, ऑप्शन बी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आंशिक अवरोध होना चाहिए, ऑप्शन सी भागने के साधन होने चाहिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मिथ्या कारावास के अपकृत्य के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध होना चाहिए। ये भी टॉट से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4। मानहानि के अपकृत्य को बांटा गया है अपलेख और अपवचन में। ऑप्शन ए केवल अंग्रेजी विधि में, ऑप्शन बी केवल भारतीय विधि में, ऑप्शन सी दोनों भारतीय विधि एवं अंग्रेजी में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानहानि के अपकृत्य को बांटा गया अपलेख और केवल अंग्रेजी विधि में बांटा गया है। ये भी टॉट से क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 5। अपदूषण एक अपकृत्य को एक व्यक्ति के भूमि के उपयोग या उपभोग अथवा इससे संबंधित किसी अधिकार के संबंध में अवैधानिक हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित किया गया था। ऑप्शन ए विनफील्ड द्वारा, ऑप्शन बी सामंत द्वारा, ऑप्शन सी पोलक द्वारा, ऑप्शन डी अंडरहिल द्वारा। तो इसको परिभाषित विनफील्ड द्वारा किया गया था। ये भी टॉट से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6। मानहानि का अपकृत्य हो सकता है ऑप्शन ए केवल जीवित व्यक्ति के बारे में, ऑप्शन बी मृतक व्यक्ति के बारे में, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन सी या तो ए या तो बी। इसका राइट आंसर है मानहानि का अपकृत्य केवल जीवित व्यक्ति के बारे में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसको विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्यवाही कहा जा सकता है? ऑप्शन ए आपराधिक कार्यवाही, ऑप्शन बी धन वसूली की कार्यवाही, ऑप्शन डी दिवालिया होने संबंधी कार्यवाही, ऑप्शन डी समापन की कार्यवाही। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आपराधिक कार्यवाही। क्वेश्चन नंबर 8। विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए दायित्व उत्पन्न होता है जबकि कार्यवाही संस्थापित की गई है। ऑप्शन ए न्यायिक अधिकारी के समक्ष, बी कार्यकारी अधिकारी के समक्ष, ऑप्शन सी अर्धन्यायिक अधिकारी के समक्ष, ऑप्शन डी दोनों ए एवं बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और बी, न्यायिक अधिकारी के समक्ष, कार्यकारी अधिकारी के समक्ष विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए दायित्व उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 9। परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन ए जसबीर कौर बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन बी अलका बनाम भारत संघ में, ऑप्शन सी आसाराम बनाम नगर निगम दिल्ली में, ऑप्शन डी नगर निगम दिल्ली बनाम सुभागवती में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी परिस्थितियां समबोलती का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लागू नगर निगम दिल्ली बनाम सुभावती में किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 10, परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं। सूत्र का नियम। ऑप्शन ए विधि का, ऑप्शन बी प्रक्रिया का, ऑप्शन सी साक्ष्य का, ऑप्शन डी असावधानी का। तो परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं, यह एक साक्ष्य का नियम है। क्वेश्चन नंबर 11, कस्तूरी लाल बनाम उत्तर प्रदेश का राज्य का मामला संबंधित है। ऑप्शन ए राज्य के कपट से, ऑप्शन बी राज्य के संविदात्मक दायित्व से, ऑप्शन सी राज्य के प्रातिनिधिक दायित्व से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कस्तूरी लाल उत्तर प्रदेश राज्य का मामला राज्य के प्रातिनिधिक दायित्व से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, सेल्स ऑफ गुड एक्ट क्वेश्चन से पूछा गया है ये। माल विक्रय अधिनियम की धारा 3(7) के अनुसार माल से तात्पर्य। ऑप्शन ए अनयोज्य दावा, एक्शनेबल क्लेम, ऑप्शन बी धन, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी न तो ए न तो बी। राइट आंसर है ऑप्शन डी न तो ए न ही बी। क्वेश्चन नंबर 13, माल विक्रय अधिनियम की धारा 2(6) के अंतर्गत भावी माल का अर्थ है। ऑप्शन ए माल जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है, ऑप्शन बी अभी निर्धारित माल, ऑप्शन सी निर्धारित माल, ऑप्शन डी विशिष्ट माल। इसका राइट आंसर है भावी माल का अर्थ माल जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 14, माल विक्रय अधिनियम 1930 परिवर्तन में आया था। ऑप्शन ए 1 जुलाई 1930 में, ऑप्शन बी 1 जुलाई 1929 में, सी 1 अप्रैल 1930 में, डी 31 जनवरी 1931 में। तो माल विक्रय अधिनियम 1930 परिवर्तन में 1 जुलाई 1930 को आया था। क्वेश्चन नंबर 15, शब्द क्रेता सावधान रहे का अर्थ। ऑप्शन ए माल त्रुटि रहित होना चाहिए, ऑप्शन बी माल का स्वामित्व विक्रय के पश्चात हस्तांतरित होता है, ऑप्शन सी क्रेता सावधान रहें, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्रेता सावधान रहे का अर्थ होता है कि क्रेता सावधान रहें। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2(7) के अंतर्गत माल है। ऑप्शन ए जमीन से जुड़ी हुई वस्तु जिनको विक्रय से पहले अलग करने का करार हुआ है, ऑप्शन बी जमीन का हिस्सा बनने वाली वस्तु जिनको विक्रय से पहले अलग करने का करार हुआ है, ऑप्शन सी या तो ए या बी, ऑप्शन डी न तो ए न ही बी। इसका राइट आंसर है या तो ए या तो बी, ये दोनों में से कोई एक। क्वेश्चन नंबर 17, भागीदारी के अस्तित्व को निर्धारित करने का तरीका विहित किया गया है। ऑप्शन ए धारा 5 में, ऑप्शन बी धारा 6 में, ऑप्शन सी धारा 9 में, ऑप्शन डी धारा 10 में। तो भागीदारी के अस्तित्व को निर्धारित करने का तरीका धारा 6 में दिया गया है। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक भागीदार भागीदारी फर्म की संपत्ति को अपने स्वयं के उद्देश्य के लिए काम में लेने को चुनता है तो इससे उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए उस भागीदार का दीवानी दायित्व, ऑप्शन बी उस भागीदार का आपराधिक दायित्व, ऑप्शन सी दोनों ए या बी, ऑप्शन डी या तो ए या तो बी। तो अगर वो अपने उद्देश्य के लिए काम में लेने के लिए चुनता है तो ऑप्शन ए उस भागीदार का दीवानी दायित्व उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 19, शब्द ख्याति का वर्णन करना तो बहुत ही आसान है लेकिन इसको परिभाषित करना बहुत ही कठिन है। यह कहा गया ए लॉर्ड हर्शल द्वारा, बी लॉर्ड हेल्डेन द्वारा, सी लॉर्ड मैकार्टन द्वारा, डी लॉर्ड एडलैंड द्वारा। इसका राइट आंसर है सी लॉर्ड मैकार्टन द्वारा। ख्याति का वर्णन करना तो बहुत ही आसान है लेकिन परिभाषित करना कठिन है कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक भागीदारी जो भागीदारी की बकाया रकम को वसूल कर
इस रकम को भागीदारी के रूप में खर्च करने के लिए अधिकृत है यदि वह इस प्रकार इकट्ठी की गई रकम को बैंक में जमा नहीं करता तो वह भागीदारी ऑप्शन ए आपराधिक न्याय भंग का दोषी है, ऑप्शन बी अन्य भागीदारों के प्रति दीवानी रूप से दायी है, ऑप्शन सी दोनों ए या बी, ऑप्शन डी या तो ए या तो बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अन्य भागीदारी के प्रति दीवानी रूप से दायी है। क्वेश्चन नंबर 21, एक निष्क्रिय साझेदारी है जो साझेदारी फर्म के व्यापार में रुचि नहीं रखता। ऑप्शन बी बाहरी व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ऑप्शन सी केवल लाभों में हिस्सा लेने के लिए अधिकृत है, ऑप्शन डी न तो क्रियाशील है न ही बाहरी लोग उसे जानते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, न तो क्रियाशील है न ही बाहरी लोग उसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, शब्द पराक्रम विलेख को पराक्रम विलेख अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए धारा 2D, ऑप्शन बी धारा 12, ऑप्शन सी धारा 13, ऑप्शन डी धारा 13A। इसका राइट आंसर है पराक्रम विलेख को पराक्रम विलेख अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, पराक्रम विलेख अधिनियम धारा 1881 की धारा 138 का संबंध है। ऑप्शन ए धारक के अधिकारों से, बी सम्यक अनुक्रम में धारक के अधिकारों से, ऑप्शन सी चेक के अनादरण पर दंड से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पराक्रम विलेख अधिनियम की धारा 138 का संबंध चेक के अनादरण पर दंड से है। क्वेश्चन नंबर 24, एक व्यक्ति जो पराक्रम विलेख को मूल्य के बदले प्राप्त करता है कहलाता है मूल्यवान धारक, बी धारक, सी धारक अधिकार तत्व, डी सम्यक अनुक्रम धारक। राइट आंसर है एक व्यक्ति जो पराक्रम विलेख को मूल्य के बदले प्राप्त करता है सम्यक अनुक्रम धारक कहलाता है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 25, सभी चेक विनिमय पत्र है लेकिन सभी विनिमय पत्र चेक नहीं है। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी आधा सत्य आधा गलत, ऑप्शन सी सत्य है, ऑप्शन डी सत्य है। सभी चेक विनिमय पत्र है लेकिन सभी विनिमय पत्र चेक नहीं है। राइट आंसर सी सत्य है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ना दबाना ना भूलें। हम इसी तरह प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराते रहेंगे। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।